का हमें वर्गमूल निकालना है। क्या करना है हमें? 676 का वर्गमूल लिखा हुआ है, भाग विधि द्वारा हमको प्राप्त करना है। सबसे पहले 676 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इसका जोड़ा बनाना पड़ेगा। और जोड़ा बनाने की स्थिति क्या होती है कि हम क्या कहते हैं आपको कि जोड़ा आप अंतिम से बनाइए, इधर से दाहिने से बाएं की तरफ बनाएंगे तो 6 और 7 को लेकर के एक जोड़ा हुआ और यह बेचारे क्या हो गए? अकेला। अब इस स्थिति में सबसे पहले हमें एक ऐसी संख्या खोजनी पड़ेगी जिसका वर्ग करने पर 6 आए या 6 से कुछ कम आए। तो 6 से कुछ कम आने की स्थिति में क्या होगा? पहली संख्या क्या हो सकती है? जब एक संख्या हो तो उसमें 1 2 3 यही संख्याएं हैं जिनका 1 का वर्ग करने पे 1 आता है, 2 का वर्ग करने पे 4 आता है और 3 का वर्ग करने पे 9 आता है। 3 का वर्ग करने पे ज्यादा हो जा रहा है तो इस स्थिति में सबसे पहले हम किसका करेंगे? 2 का वर्ग करेंगे। यहाँ पे 2 यहाँ लिखेंगे। लिखने का तरीका सीख लेंगे आप लोग। 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 और यह 2 आपका क्या है? आपका आंसर के रूप में आ रहा है। तो 2 2 जोड़ेंगे, यहाँ पे 2 2 4 हो गया, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आ गया और यहाँ पे हमने किसको नोट कर दिया? 276 को नोट कर लिया। और यहाँ पे अब हमारे पास एक संख्या ऐसी हो जिसका इसी संख्या से इस पूरे में गुणा करने पर 276 आए या 276 से कुछ कम आए। इस स्थिति के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? इनका एक अंक बंद कर देते हैं। अब हमारे पास यह एक अंक से भाग दे देना है 27 के लिए। तो 4 का पहाड़ा पड़िए कि 27 आ जाए, 4 6 24। तो अमूमन हम देख रहे हैं कि 6 बार जा रहा है तो 6 से हम गुणा करें 6 के 36, अच्छा जो के 24, 24 3 27 आ भी जा रहा है, हमारा आंसर भी आ गया। तो जाहिर सी बात यहाँ पे देखिए हमारे पास एक अंक यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है जिसका उसी अंक से यहाँ पे गुणा करने पर यह पूरा आए। तो इस स्थिति में अगर यह अंक आपको नहीं दिख रहा है तो हमने एक शॉर्टकट आपको बता दिया कि यहाँ पे अंक बंद है ही, इनका भी अंक बंद कर दीजिए। अब 4 से 27 में भाग लेके जाना है, 4 6 24 हो गया। तो सीधी बात कितना बार जा रहा है? 6 बार। तो 6 बार यहाँ लगे, 6 6 के 36, अच्छा 4 के 24, 24 3 कितना हो गया? 27। यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा? 6। अब इनको जोड़ना घटाना कोई मतलब नहीं है, हमको मेन मकसद था हमारा कि हमको वर्गमूल निकालना था। आपके पास है 676 का वर्गमूल, कोई आपसे पूछेगा कितना हुआ तो आप बताएंगे कितना? 26। तो यह तो तरीका हो गया आपका भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालने का। एक विधि और होती है जो गुणनखंड विधि होती है। गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं? 676 को लेंगे और 676 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। एक बार हम उस विधि को भी देख लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 676 लिखा हुआ है, इसका हमें गुणनखंड विधि द्वारा प्रयोग करना है कि गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हमें वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हमें पहचानना पड़ता है कि यह संख्या क्या है? सम संख्या है कि विषम संख्या है। लास्ट में हमारे पास 6 है, इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि यह एक क्या है? सम संख्या है। जब सम संख्या है तो इस स्थिति के लिए हम सबसे पहले किससे भाग देंगे? 2 से। 2 3 6, 2 3 6, 2 बटे कितना जाएगा? 16। अब फिर 8 आ रहा है, फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 6 12, 1 बचा, 2 9 कितना जाएगा? 18। अब देखिए ये किससे कटता है? 30। अब 169 अगर हम खोजें तो हमारे पास हमको पता है कि जब याद आप लोगों को होगा 20 तक का वर्ग याद होगा तो 169 13 का वर्ग सीधा होता है। तो हम चाहें तो यहाँ 13 और 13 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमें सोचना पड़े संख्या दिख रही है 9, अब यह सम संख्या तो है नहीं, विषम संख्या है, इस स्थिति में यह किससे कटेगी? 2 से कटेगी नहीं। 3 से काटने का प्रयास करते हैं, तो 3 से काटने का इसको प्रयास करते हैं तो क्या आता है? यह 3 से कटने का नियम क्या होता है? हमने बताया था कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो 9 6 15, 15 1 16, 3 से कटता नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 9 है 3 में, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं। अब यह हम किस पे ले आते हैं? आपका सीधे किससे कटेगा? यह 13 से। 13 से कटेंगे, 13 1 कम 13 और 13 3 39, 13 से कटा यह और यह हो गया 13 1 कम 13। अब यानी कि हमारे पास गुणनखंड क्या मिला? एक जोड़ा यह बना, एक जोड़ा यह बना, इसमें से 2 निकल गया, इसमें से 3 निकल गया। 13 और गुणे कितना? 2 बराबर कितना हो गया हमारे पास? 26। अगर यह देखा जाए कि 676 लिखा है, इसका वर्गमूल निकालना है तो आपके पास आंसर कितना होगा? 26। और यहाँ से भी आपका आंसर कितना आया था? 26। अब देखिए चूंकि
दोनों विधियां आपको आनी क्यों चाहिए? क्योंकि हमने आपको बताया है कि जब कभी भी आपके पास एक क्वेश्चन अराइज हो कि दी गई संख्या में किससे गुणा किया जाए या किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, तो उस स्थिति में हमें गुणनखंड विधि का प्रयोग आना चाहिए। गुणनखंड विधि से आपको वर्गमूल आना चाहिए, अदरवाइज आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। यहाँ आपको पूछा जाता है कि दी गई संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए या कौन सी संख्या घटाई जाए, उस स्थिति के लिए आपको कौन सी विधि आनी चाहिए? आपको भाग विधि आनी चाहिए। ठीक है, दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक सवाल और आपसे पूछा जाता है, पूछे तो और भी कई क्वेश्चन जाते हैं, उन क्वेश्चन को आगे बताया जाएगा। एक सवाल आपसे पूछा जाता है सिंपल सा कि दी गई संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। क्या पूछा जाएगा? दी गई संख्या दे दी जाएगी, उसमें यह पूछा जाएगा कि वर्गमूल जो निकलेगा उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी। जैसे आपके पास 3 अंक थे ना, 676 था आपके पास, कितने अंक थे इसमें? 3। जब 3 अंक थे तो इसके वर्गमूल हुआ कितना? 26। 26 कितने अंकों से मिलकर के बना हुआ है? 2। यही एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब ब्लैक बोर्ड पे समझे थे पूछा जाएगा, आपके पास 5 अंक, 6 अंक, 8 अंक इस तरह से दे दिए जाएंगे, तो आपको आंसर बताना होगा। आप कैसे बता सकते हैं? मैं चीजों को ले रहा हूँ, देखिए। जैसे मान लीजिए 676 था, आपने देख लिया कि 2 अंक आ रहा है, कुछ समझ करिए, सिंपल से आप जोड़ा बनाइए। क्या बनाइए? जोड़ा इनका बन गया। कितने जोड़े बने? 2। वर्गमूल में कितने अंक होंगे? 2। कितने अंक होंगे? 2। यहीं पे मैं अगर कर लूं 24, 25 ले लूं, कोई एक सिंपल सा, भले इसका वर्गमूल ना निकले, लेकिन इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे? 2 जोड़ा बन गया। एक संख्या ले लूं यहाँ पे 2, 3, 5, 6, 8 ले लूं, मैं कहूँ इसका वर्गमूल अगर निकालें तो इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी? तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3। तो कितने अंक बनेंगे इसमें? वर्गमूल में 3 अंक बनेंगे। आप एक सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर आपके पास 1 अंक की संख्या है या फिर 2 अंक की संख्या है, उस स्थिति में आपके वर्गमूल में कितने अंक होंगे? 1। क्योंकि आप जाहिर सी बात है, देखिए 1 से लेकर 99 तक अंक अगर पढ़ते हैं तो लास्ट नंबर क्या होता है? 9 9 81। 81 के वर्गमूल में कितने अंक होते हैं? 1। 2 अंक की संख्या है, ठीक। उसके बाद 10 क्या होता है? 2 अंक की संख्या आता है, और 10 का वर्ग कितना होता है? 100। और 100 में कितने अंक होते हैं? 3। तो अगर आपके पास संख्या 1 अंक की हो, 2 अंक की हो, तो वर्गमूल में 1 अंक की संख्या प्राप्त होगी। अगर आपके पास संख्या 3 अंक की हो, 4 अंक की हो, तो वर्गमूल में 2 अंक प्राप्त होंगे। अगर संख्या 5 अंक की हो, 6 अंक की हो, तो वर्गमूल में 3 अंक प्राप्त होंगे। क्लियर है? यस। बात समझ में आई? कोई सिंपल सा क्वेश्चन आपसे अराइज करेगा, आपको 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। वर्गमूल और वर्ग, यह आपको हर कंपटीशन में सवाल देता है। 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आपके एनएमएस एग्जाम में भी क्वेश्चन इससे निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। और हम तो यह कर रहे हैं कि आपके पूरे देश में होने वाले जो भी एग्जाम हो, चाहे नवोदय का हो, चाहे सैनिक स्कूल का हो, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर में जाएं, बैंकिंग सेक्टर में तो इस वर्गमूल से, वर्ग से आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस वहाँ पे आपका कैलकुलेशन ज़्यादा होता है। डेसिमल नंबर के आपके फ्रैक्शनल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसको आपको पढ़ना आना चाहिए। डेसिमल नंबर का भी बता दिया जाएगा। अभी तो आप सिंपल नंबर देख रहे हैं, छोटे छोटे नंबर को लेकर के आप कर रहे हैं, बाकी चीज़ें आपको बाद में बता दी जाएगी।